नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। बिलासपुर में स्थित इन मंदिरों का होगा कायाकल्प, लाखों की राशि हुई स्वीकृत। एचआरटीसी पेंशनरों को अभी तक नहीं मिली पेंशन। दिव्यांगों को बांटे सहायक उपकरण। चंडीगढ़ जाने वाले सभी रास्ते बंद, पुलिस ने इस वजह से उठाया बड़ा कदम। कुल्लवी गीत के तरानों में झूमे डीसी और एसपी कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का नया युग, इंग्लिश मीडियम और हाईटेक तकनीक से बेहतर होता भविष्य। शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को करेंगे साकार। हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू करने की गारंटी को पूरा किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों से बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने होंगे साकार। क्लस्टर स्कूलों में जुटाए जाएंगे बेहतर संसाधन। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से मेधावी विद्यार्थी देश विदेशों में कर सकेंगे शिक्षा ग्रहण। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं को, दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को मिलेगा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबल। 23,000 विधवा महिलाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक अगर वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है 1.5 लाख रुपया, 75,000 रुपया हॉस्टल की फीस का भी हमारी सरकार उनको देगी। ये योजनाएं आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर इंगित करती है। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में भर्ती की गई सुनिश्चित। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ करते हुए कदम ताल, न्यू एज AI कोर्सेज से युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार और स्वरोजगार के द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब खबरें विस्तार से। जिला बिलासपुर के 2 मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। इसके लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग बिलासपुर के लिए 21 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। भाषा एवं संस्कृति विभाग बिलासपुर द्वारा इन मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर उच्च अधिकारियों को प्रपोजल तैयार कर भेजा गया था, जिसके चलते अब इन प्रपोजल को स्वीकृति मिली है। जल्द ही भाषा एवं संस्कृति विभाग को यह बजट राशि मिलेगी और इन मंदिरों का जीर्णोद्धार कार्य शुरू होगा। भाषा एवं संस्कृति विभाग बिलासपुर द्वारा महाकालेश्वर कैलू देवता मंदिर ढंगार, बाबा लक्ष्मण जति मंदिर संदोटी के जीर्णोद्धार को लेकर कवायद शुरू की है। बाकायदा मंदिर कमेटियों के माध्यम से तमाम औपचारिकताएं पूरी की गयी। वहीं अब इन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए बजट स्वीकृत हुआ है। दोनों मंदिरों के लिए 10.5 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। भाषा एवं संस्कृति विभाग साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के अतिरिक्त मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए भी कार्य करता है, जिसमें प्रदेश के अनेक मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु सरकार द्वारा बजट उपलब्ध करवाया जाता है। इस वर्ष जिला बिलासपुर के 2 मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें बाबा लक्ष्मण जति मंदिर संदोट और दूसरा श्री महाकालेश्वर मंदिर कैलू देवता डंगार शामिल है। इन दोनों मंदिरों के लिए 10.5 लाख रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है। जैसे ही बजट उपलब्ध होगा इन दोनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही मैं लोगों से अपील करती हूँ कि जो भी ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की जो धरोहरें हैं हमारी, उनके जीर्णोद्धार के लिए आवेदन करें, जिसके लिए मुख्य औपचारिकता रहेगी कि जो भी मंदिर है आपका वो सरकारी ज़मीन पे हो या मंदिर के नाम अपनी ज़मीन हो। उसके अतिरिक्त जमाबंदी और ततीमा और साथ में मंदिर के फोटो शामिल होंगे। तो ये सारी औपचारिकता पूर्ण करने के लिए भाषा विभाग में आवेदन दे सकते हैं, और कुछ नहीं चाहिए होगा तो हम खुद ही आवेदन भर देंगे। और जिसने भी अपने मंदिर का या किसी ऐतिहासिक धरोहर का जीर्णोद्धार करवाना है वो भाषा विभाग से संपर्क कर सकते हैं। क्या आपने सोचा है जो घी आप खाते हैं वो कैसे बनता है? हमारे यहाँ हिमाचल के पहाड़ों में घी बनाना एक काम नहीं है, हमारी परंपरा और ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आज मैं घी बनाने की यात्रा से आपको रूबरू करवाऊंगी। नमस्कार, मैं अमिता शर्मा
हिम्मत समता स्वयं सहायता समूह की सदस्य ग्राम चियोग की निवासी हूँ। हमारी गाय पूरा दिन जंगलों में चरती है, शुद्ध घास और हरी जड़ी बूटियाँ खाती है। यही वजह है कि इनका दूध इतना खास होता है। हम हर रोज़ गाय का दूध निकालते हैं। यह काम सिर्फ हाथों से होता है, जैसे हमारी माँ और दादी किया करती थी। दूध को मटके में डालकर इसे दही बनाने के लिए रखा जाता है। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन इसका यही धीमापन इसे खास बनाता है। दही बनने के बाद दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है। यह मेहनत भरा काम है, लेकिन यही हमारी परंपरा की खूबसूरती है। अब इस मक्खन को चूल्हे की धीमी आंच पर तब तक पकाया जाता है जब तक यह घी में बदलकर तैयार ना हो जाए। घी बनाने की इस प्रक्रिया में हमारे यहाँ मिट्टी और लकड़ी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारे घी की गुणवत्ता और स्वाद बरकरार रहता है। यह है हमारा शुद्ध देसी घी। इसमें हमारी पहाड़ों की खुशबू, हमारी मेहनत और शुद्धता का स्वाद है। आप हिममीरा के शुद्ध देसी घी और अन्य उत्पाद हमारी वेबसाइट himmira.co.in से खरीद सकते हैं। तो आज ही himmira.co.in पर जाएं और हिमाचल की शुद्धता को अपनाएं। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हमीरपुर इकाई की मासिक बैठक मंगलवार को बस स्टैंड हमीरपुर के चालक प्रशिक्षण केंद्र में जिला प्रधान ओम प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिला प्रधान ने सबको नववर्ष की बधाई दी। बैठक में बताया गया कि 65, 70 व 75 वर्ष पूरे कर चुके पेंशनरों को 5, 10 व 15% का लाभ जो मिला है, उसके लिए कल्याण मंच का शीर्ष नेतृत्व बधाई का पात्र है, क्योंकि कल्याण मंच व कल्याण मंच के वकीलों के प्रयासों से यह संभव हो पाया है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने कहा कि आज 7 जनवरी है, लेकिन HRTC पेंशनरों के खाते में अभी तक पेंशन नहीं आई है। उन्होंने प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन से गुहार लगाई है कि पेंशनरों की पेंशन एक डेट में फिक्स की जाए। वही है, पेंशन संबंधी समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई और सरकार से मांग की गई कि जो पेंशन हमारे को आज 7 तारीख तक नहीं पड़ी है, कि पेंशन हमारे को कम से कम एक डेट फिक्स की जाए, चाहे 7 को दो चाहे 1 को दो। तो लोगों को विश्वास होता है कि हमें इतने तारीख को पेंशन मिलनी है। और लोगों ने इस वृद्धावस्था में लोग बीमार हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको दवाई के लिए पैसा चाहिए होता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि पेंशन जो हर महीने की 1 तारीख या 7 तारीख को फिक्स की जाए और उस दिन दी जाए। तो हर महीने ही ऐसी आनाकानी करते हैं, कभी लेट देते हैं, कभी 10 को देते हैं, कभी 7 को देते हैं। तो ये हमारा आग्रह है सरकार से। दूसरा, हमारा जो 65, 70, 75 वर्ष पूरे कर चुके पेंशनरों की समस्या थी, उससे पेंशनों को निजात मिली है। कोर्ट से फैसले हुए, कोर्ट में जो फैसला है पेंशनों के हक में आया है, उसमें हमारे भाई बहन जो हैं पेंशनर काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। और प्रबंध निदेशक जो है उन्होंने इस मामले को जो है इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। वो दिसंबर पेड जनवरी इस पेंशन के साथ देने के लिए कहा गया है। मंगलवार को बिलासपुर जिला मुख्यालय पर स्थित किसान भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि एसडीएम सदर अभिषेक गर्ग विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिविर में सदर और स्वारघाट ब्लॉक के करीब 140 पात्र दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के मुताबिक सहायक उपकरण वितरित किए गए, जिसमें कान की मशीन, व्हील चेयर, सीट सहित छड़ी, ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अंग आदि बांटे गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और जो हमारा अलिम्को है, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी है, जिला प्रशासन है, इनके सबके सहयोग से जो है आज सदर और स्वारघाट ब्लॉक के 140 लाभार्थियों को, जो दिव्यांगजन हैं, इनको इनकी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि ये असेसमेंट कैंप हुआ था, उसमें ये असेस किया गया था इनकी ज़रूरत क्या है और ज़रूरत के हिसाब से इनको सहायता उपकरण जो है वो प्रदान किए गए।
और इसका मकसद है कि ये किसी के ऊपर आश्रित ना रहें, सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने और अपना सम्मान के साथ ज़िंदगी जी सकें। तो हम जो है इनका सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं और दिव्यांगजनों के लिए जो है सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, नौकरियों में प्रावधान की बात है, और इस तरह से कैंपों के जरिए जो है उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको ज़रूरतों को असेस करके जो है वो उनको सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो है एक CRC सेंटर जो भारत सरकार चलाती है, ये सुंदरनगर में है काफ़ी सालों से। अगर कोई दिव्यांगजन जिसको विशेष कोई सहायता चाहिए, जिसके हिसाब से मार्केट में हेल्पिंग एड नहीं है, तो उसके लिए वहाँ पे डिज़ाइन करके उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो हेल्पिंग एड जो है वो तैयार किए जाते हैं। ये विभिन्न कार्यक्रम हैं सरकार के, जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने का, सक्षम बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का जो है सरकार की तरफ से प्रयास रहता है। मोहाली के YPS चौक पर पिछले 2 साल से चल रही कौमी किसान मोर्चा के चलते आज पुलिस ने पूरे मोहाली को सील कर दिया। किसान आंदोलनकारियों ने चंडीगढ़ की ओर मार्च निकालने की योजना बनाई थी, जिसके चलते पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी गई है। YPS चौक पर पिछले 2 वर्षों से किसानों का प्रदर्शन जारी है, जिसमें वे अपने अधिकारों और मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। पुलिस ने 6 फेस मोहाली YPS चंडीगढ़ बॉर्डर पर कड़े प्रबंध किए हैं ताकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन रास्तों से बचें और अनावश्यक यात्रा न करें। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਥੋਂ ਰੋਡਬੰਦੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਕੌਮੀ ਸਾਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਤਨਾਮ ਬੈਗ ਤੋਂ ਜਾਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜੰਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਬੈਗ ਤੋਂ ਜਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆ ਵੀ ਆਓ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਈਏ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਕੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਘੇਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ पुलिस ने। जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित माल रोड में कुल्लू महोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या किंग ऑफ नाटी ठाकुरदास राठी के नाम रही। राठी ने अपने तरानों से यूं धमाल मचाया कि डीसी कुल्लू और एसपी कुल्लू भी खूब थिरके। हवा लागी चंडीगढ़ी कुल्वी गीत में ठाकुरदास राठी के साथ डीसी और एसपी कुल्लू ने नाटी डाली। यही नहीं, नगर परिषद कुल्लू की टीम ने भी कुल्लू महोत्सव की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में राठी के गीतों पर थिरकते हुए खूब आनंद लिया। बता दें कि कुल्लू महोत्सव का समापन डीसी कुल्लू ने किया। अंतिम सांस्कृतिक संध्या में किंग ऑफ नाटी ठाकुरदास राठी ने कड़ाके की ठंड में दर्शकों को गीतों के माध्यम से खूब झुमाया।
इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।